जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे एमए करने के क्या फायदे हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिस पर आपने काफी भर भर के प्यार दिया है। 1.1 मिलियन व्यूज उस पर अभी तक आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के रह जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल सके। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए करने के क्या फायदे हैं। जब आप एमए करते हैं तो एमए करने के बाद आप हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उससे पहले भी जानना यह जरूरी है कि एमए होता क्या है। साथियों, एमए क्या है? आपका एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका किया जाने वाला पीजी कोर्स है, जिसको करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। एमए आपका किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है, जैसे आप हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इंग्लिश से, हिंदी से, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एमए सिर्फ बीए के बाद ही किया जा सकता है। एमए यदि आपने ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, तो आप अपना एमए कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में बाउंडेशन होती है कि आपने यदि एमए बीए इस ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट हैं तभी आप इस सब्जेक्ट से अपना एमए कर सकते हैं। जैसे मैथ से आप एमए तभी कर पाएंगे जब आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ हो। तो कुछ सब्जेक्ट में बाउंडेशन है, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अपना एमए उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इन सब्जेक्ट से अपना एमए कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एमए क्या होता है। अभी एक कंफ्यूजन और है बच्चों का कि एमए अब 2 साल का होगा या 1 साल का होगा। तो साथियों, जिनकी ग्रेजुएशन 2024 तक जो नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल की होगी तो उनके लिए जो अब एमए होगा वो 1 वर्ष का होगा। यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन 4 साल की होगी नई शिक्षा नीति के तहत, तो उनके लिए जो आपका एमए होगा वो 1 वर्ष का होगा। और जिनकी ग्रेजुएशन क्या होगी, 3 साल की होगी, उनके लिए एमए आपका 2 वर्ष का ही रहने वाला है। तो यानी कि चाहे वो पहले अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अभी करंट में कर रहे हैं 3 साल वाला ग्रेजुएशन, तो उनके लिए जो एमए होगा वो 2 वर्ष का ही होगा। तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपको एमए करने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए अब आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। एमए के डायरेक्ट बाद आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे। यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका जो यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है। अब यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है तो उस केस में भी आप अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो जो डायरेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, पीएचडी करने के लिए एमए के डायरेक्ट बाद आप कर सकते हैं, एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। एमफिल कोर्स अब पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। अब बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज की, तो जब आप एमए कर लेते हैं तो एमए के बाद में आप हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो जितनी भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी आती हैं, जैसे आपका पीजीटी हो गया, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती हैं, तो वहां पे बीएड के साथ साथ क्या मांगा जाता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है, यानी कि आपका एमए मांगा जाता है। तो वहां के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप साथियों एमए कर लेते हैं तो एमए करने के बाद आप मास्टर हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में, चाहे वो आपको कोचिंग पढ़ाना है, चाहे वो आपको स्कूल में टीचर बनना है। तो एमए ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है या स्कूल में टीचर बनना है। तो यदि आप टीचिंग लाइन में हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप एमए जरूर करें। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।